नमस्कार बच्चों। आज इस संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ 3 आयुर्वेद। आयुर्वेद आयु प्लस वेद से मिलकर बना है। यह विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जिसके नाम का अर्थ होता है जीवन से संबंधित ज्ञान। आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने में या फिर रोग हो जाने पर उसे रोग से मुक्त करने के लिए, उसका शमन करने के लिए और आयु बढ़ाने से है। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने पाठ को। इसमें सौरभ अध्यापक से अपने कुछ प्रश्नों को पूछता है और अध्यापक उसका उत्तर देकर उसे संतुष्ट करते हैं। यह पाठ संवाद शैली पर आधारित है। तो देखिए, पाठ में सौरभ कहता है, महोदय नमामि, श्रीमान नमस्कार, श्वः सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति। कल हमारी सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी। आयुर्वेदस्य विषये मम ज्ञान न अधिकम। आयुर्वेद के विषय में मेरा ज्ञान अधिक नहीं है। कृपया भवान सहायतां करोतु। कृपया आप हमारी सहायता करें। अध्यापक ने कहा, ठीक है बेटा, किम त्वं जानासि वेदाः कति सन्ति। क्या तुम जानते हो वेद कितने होते हैं? सौरभ ने उत्तर दिया, जानामि महोदय, जानता हूँ महोदय। वेदाः चत्वारः सन्ति, वेद 4 होते हैं। तेषां नामानि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेदः च इति। उनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। अध्यापक ने खुश होकर कहा, शोभनम, बहुत अच्छा। एवमेव चत्वारः उपवेदाः सन्ति। बहुत अच्छा, इसी प्रकार 4 उपवेद भी होते हैं। यथा आयुर्वेदः, धनुर्वेदः, गंधर्ववेदः, अर्थशास्त्रम च। जैसे आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेदः मनुष्याणां स्वास्थ्यः लाभाय सर्वोत्तमः अस्ति। उपवेदों में प्रथम यानी पहला आयुर्वेद, जो आयुर्वेद है, मनुष्याणां स्वास्थ्य लाभाय सर्वोत्तमः अस्ति, मनुष्यों के स्वास्थ्य के लाभ के लिए सबसे अच्छा है। सौरभ ने प्रश्न किया, आयुर्वेदस्य आरंभः कदा अभवत्, यानी आयुर्वेद का आरंभ कब हुआ? अध्यापक ने उत्तर दिया, सुनो, तावत् अनन्तकालात् देवाः ऋषयः च आयुर्वेदस्य प्रचारम् अकुर्वन्। अनंत काल से यानी बहुत प्राचीन समय से देवों और ऋषियों ने आयुर्वेद के लिए प्रचार किया है। मनुष्य लोके तु धन्वंतरि ही अस्य प्रथमः प्रचारकः मन्यते। इसका मतलब मनुष्यों के लोक में, पृथ्वी लोक पर तो धन्वंतरि, जो आयुर्वेद के डॉक्टर या चिकित्सक कहे जाते हैं, उनको प्रथम प्रचारक, ठीक है, प्रथम प्रचारक अर्थात प्रचार करने वाला माना जाता है। फिर से देखिए, मनुष्य लोक में तो धन्वंतरि जी को इसका प्रथम प्रचारक मानते हैं। तदंतरम चरक सुश्रुतादय, इसके बाद चरक और सुश्रुत आदि आयुर्वेदस्य प्रसिद्धाः आचार्याः अभवन्। आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य हुए, यानी चरक और सुश्रुत ये भी आयुर्वेद के ही प्रचारक हैं। तेषां कथनम अस्ति, उनका कहना है, आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन, आयुर्वेद के नियमों को पालन करने से मानवः, मनुष्य सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन, आयुर्वेद के नियमों का पालन करने से मनुष्य सुखेन मतलब सुख से 100 वर्षों तक स्वस्थ जीवन बिताता है। आगे देखिए बच्चों, सौरभ ने प्रश्न किया, मनुष्यः कथं रुग्णः भवति महोदय। मनुष्य कैसे रोगी होता है महोदय? अध्यापक ने उत्तर दिया,
आयुर्वेदा अनुसारम शरीरे, आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात पित्त कफ इति एते त्रय दोषाः भवन्ति, ये तीन यानी वात पित्त कफ ये तीन दोष होते हैं। यदा अनुचिताहारेण अनुचिताचरेण च एते प्रकोपयन्ति तदा मनुष्यः रोगिणा भवति। जब अनुचित भोजन करने से या अनुचित आचरण करने से चीज़ें बिगड़ती हैं तब मनुष्य रोगी होता है। अध्यापक ने बताया। सौरभ ने आगे प्रश्न किया, गुरुवर मनुष्यः कथं स्वास्थ्य लाभः करोति। गुरुजी मनुष्य कैसे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करता है। अध्यापक ने कहा, आयुर्वेदे रोगस्य निदानम अस्ति, आयुर्वेद में रोग का उपाय है। समुचित पथ्यपालनेन मनुष्यः सर्वथा स्वस्थः भवति। ठीक तरीके से, समुचित मतलब ठीक तरीके से, पथ्य मतलब भोजन या खाने योग्य चीज़ें लेने से, उनका पालन करने से मनुष्य हमेशा स्वस्थ रहता है। सौरभ ने कहा, कृपया कासांचित औषधीनां वदतु नामानि वदतु याभिः जनाः दीर्घायु यापयन्ति, जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है या दीर्घायु बिताता है। अध्यापक ने कहा, हरित की विभीतकः आम्लकम च एतादृशः औषधयः सन्ति। हरित की यानी हरण, विभीतकः बहेड़ा, आम्लकम आंवले को कहते हैं। ये चा मतलब और, औषधियाँ सन्ति मतलब औषधियाँ हैं। त्रिफला आयुर्वर्धका रोग निवारकः च अस्ति, अर्थात हरित की विभीतका आम्लक इन तीनों से मिलकर बना हुआ जिसको हम त्रिफला के नाम से जानते हैं, आयुर्वर्धका रोग निवारका च अस्ति, आयु को बढ़ाने वाला रोग निवारक है। सौरभ ने आगे कहा, एवं अद्यत्वे रुग्णाः जनाः पुनः आयुर्वेदम सम्मानयन्ति। इस प्रकार अब रोगी जो मनुष्य हैं पुनः आयुर्वेद का सम्मान करते हैं। अध्यापक ने कहा, आम मतलब अच्छा। इदम पे वगच्छ, इसे भी समझो। यत मतलब कि। औषधीनां प्रयोगा बहुरूपेण भवति, यानी औषधियों का प्रयोग बहुत रूपों से होता है, बहुत रूप में होता है। यथा मतलब जैसे चूर्ण चूरन, आसव का मतलब अर्क, अवलेह मतलब चटनी, गुटिका गोलियां और रसायन इत्यादि। आयुर्वेदस्य प्रचारः विदेशेऽपि प्रचलति, यानी आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में भी प्रचलित हो रहा है। सौरभ ने कहा, धन्यवादः गुरुवर्य, अधुना अहम स्पर्धाया कृते सज्जो अस्मि। धन्यवाद गुरुवर, अब मैं स्पर्धाया मतलब प्रतियोगिता के लिए तैयार हूँ। तो आइए अब देखते हैं पाठ में आए कठिन शब्द। कथम कैसे, कदा कब, उपवेदेषु उपवेदों में, सुखेन सुख से, अस्ति है, संति हैं यानी बहुवचन में, घर पर रहें और सुरक्षित रहें।